हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे सवाल हैं हम जिसे बहुत मासूम सवाल समझते हैं, जैसे तुमने ये क्यों नहीं खरीदा, तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है, तुम इस शख्स के साथ कैसे ज़िंदगी बिता सकते हो, तुम उसकी बात कैसे मान सकते हो, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम्हारी शादी हो गई है। इस तरह के बेमतलब फिजूल सवाल कई बार नादानी में या बिना मकसद के हम पूछ तो बैठते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं हमारे इन सवालों से किसी के दिल में हम नफरत या मोहब्बत के बीज बो रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जिंदगी के रंग मिट्टी के संग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बेतुके सवालों के बारे में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि कैसे हमारे बेतुके सवाल समाज के लिए एक मुसीबत बन जाते हैं और लोगों के लिए स्ट्रेस का कारण बन जाते हैं। कई बार उन लोगों की ज़िंदगी तक तबाह कर देते हैं। एक बार एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा, अरे तुम्हारा बेटा हुआ है, तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया? सहेली बोली, कुछ भी नहीं। उसने कहा, अरे ये क्या बात हुई, उसकी नजर में तुम्हारी कोई कीमत नहीं। सहेली ये बात कहकर चली तो गई, पर दूसरी सहेली के मन में जहर घोल गई। थोड़ी देर बाद शाम के वक्त जब उसका पति घर आया तो पत्नी को नाराज देखकर उसने कहा, क्या हुआ? फिर दोनों में खूब झगड़ा हुआ, एक दूसरे को बहुत भला बुरा कहा, यहाँ तक कि मारपीट भी हो गई। आखिर पति पत्नी में तलाक हो गया। जानते हो प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई? उस फिजूल की लाइन से जो सहेली हालचाल पूछने आई थी वो क्या बेतुका सवाल करके चली गई। दूसरा सवाल ये है कि एक बार हर्ष और वंश दो दोस्त थे। हर्ष ने वंश से कहा, तुम कहाँ काम करते हो? वंश ने कहा, मैं कपड़ों के शोरूम में काम करता हूँ। हर्ष ने कहा, कितनी तनख्वाह देता है मालिक? वंश ने कहा, 18,000। हर्ष ने कहा, हाँ, इतने कम पैसों में तुम्हारी जिंदगी कैसे चलती है? हर्ष बोला, क्या बताऊं यार। पर धीरे धीरे वंश का मन काम में नहीं लगता था। एक दिन उसने मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की जिद की, जिसे मालिक ने रद्द कर दिया और वंश की जॉब चली गई। वो बेरोजगार हो गया। पहले उसके पास काम था, पर अब काम भी नहीं रहा। देखिए, इतनी छोटी सी फिजूल के सवालों ने तुझे कितना बेरुखा कर दिया। एक साहब से एक शख्स ने कहा, आपका बेटा आपसे अलग रहता है, क्या वो तुमसे मिलने आता है? क्या उनसे तुमसे मोहब्बत नहीं? बाप ने कहा, हाँ, मेरा बेटा बहुत बिजी रहता है, उसके काम का शेड्यूल बहुत टाइट है, उसके बीवी बच्चे हैं, उसे बहुत काम रहता है। पहला व्यक्ति बोला, अरे ये क्या बात हुई, आपने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी की, लेकिन बुढ़ापे में व्यस्तता की जगह से आपसे मिलने भी नहीं आता, ये क्या बहाना है? इस बात से बाप के दिल में बेटे के प्रति एक आक्रोश पैदा हो गया। बेटा जब भी उससे मिलने आता तो वो यही सोचता, इसके पास सबके लिए वक्त है पर मेरे लिए नहीं। याद रखिए, जुबान से निकले हुए शब्द दूसरे के चेहरे पर, दूसरे के शरीर पर, दूसरे के मन पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। बेशक लोगों की जुबान से शैतानी बोल निकल जाते हैं, पर कई बार लोगों की जिंदगी तक तबाह हो जाती है। हम सोच समझकर बोलें, ऐसी हवा ना फैलाएं जिससे दूसरों के घरों में या दूसरों की जिंदगी में तूफान आ जाए। लोगों के घरों में अंधे बनकर जाओ और गूंगे बनकर निकलो। एक बार इस बात पर विचार जरूर करें।